धरातल है वो ऊपर खाबड़ है। हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, थक जाते हैं, विश्राम करते हैं, अमावस्या के बाद फिर से चांद उगने लग जाएगा। फिर से 1 2 3 घटते बढ़ते जो इनकी गतिमान जो क्रिया है उसके आधार पर ही तिथि को भारत देश त्योहारों का देश है, ये सब जानते हैं। और त्योहार कब कब आते हैं, किस किस तारीख को पढ़ते हैं, कौन कौन सी तिथि को पढ़ते हैं, कौन से मंथ में पढ़ते हैं, ये सब हम बिना ध्यान दिए बस चलते जाते हैं और आनंद मनाते हैं त्योहारों का। और त्योहार को पर्व भी कहते हैं, उत्सव भी कहते हैं। तो इन त्योहारों को हम उत्सव कब कहते हैं, पर्व कब कहते हैं और त्योहार शब्द कैसे पढ़ा, इन सब के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। शब्दों की श्रृंखला में आज मैं लाई हूँ उत्सव, त्योहार और पर्व। मेरा नाम अरुणा कालिया है। अरुणा कालिया की क्लास में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने आजकल शुरू किया है शब्दों की श्रृंखला, शब्दों के बारे में विस्तार से जानना, डीपली जानना, उसका अध्ययन करना कि ये शब्द बना तो कैसे बना। तो आज हम त्योहार, उत्सव और पर्व की बात करेंगे कि उत्सव शब्द कैसे बना। सबसे पहले हम ले लेते हैं उत्सव शब्द। उत्सव शब्द जो है वो उपसर्ग से बना, सु जो है वो धातु है और अप ये प्रत्यय है, यानी कि उत्सव शब्द जो है वो उपसर्ग से बना, सु इसमें धातु है और अप प्रत्यय है ना। तो उद का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। उत जो उपसर्ग लगा है इसका अर्थ है उत्पन्न होना, यानी कुछ नया होना। अब सु जो है, सु का मतलब जन्म लेना होता है। आपने देखा होगा कि हॉस्पिटल्स में जहाँ जच्चा बच्चा को रखा जाता है, जहाँ पर बच्चे का जन्म होता है, वहां पर ऊपर बाहर लिखा होता है प्रसूति कक्ष। तो अगर किसी से पूछे कि भाई यहाँ पे बच्चों का जो जहाँ जच्चा बच्चा रखी जाती है वो कक्ष कहाँ है, तो सब वहां पे लिखा होता है प्रसूति कक्ष इधर है। तो प्रसूति कक्ष, प्रसूति शब्द जो है ये भी सु धातु से बना है। तो सु का मतलब होता है जन्म लेना। और इससे रिलेटेड जो भी होते हैं उनको हम उत्सव बोलते हैं। उत्सव यानी कि हमारे घर में कुछ नया उपलब्ध हुआ, किसी बच्चे का जन्मदिन है तभी हम उत्सव करते हैं। किसी बच्चे ने कुछ नई उपलब्धि हासिल की, कोई नई सफलता हासिल की, तो यहाँ पर भी उत्सव मनाया जाता है। उत्सव जो है उत्साह का सूचक है। उत्सव जो है उत्साह का सूचक है, आनंद का सूचक है, आनंद मंगल का सूचक है। सब लोग आपस में मिलकर, रिश्तेदार सब इकट्ठे होते हैं। कभी मांगलिक कार्य है, विवाह भी हो सकता है, जन्मदिन भी हो सकता है, कोई विशेष उपलब्धि भी हो सकती है, या ये सार्वजनिक भी होता है, ये व्यक्तिगत भी हो सकता है और सार्वजनिक भी हो सकता है। तो उत्सव मनाना यानी आनंद के साथ, सबके साथ मिलकर अपनी खुशी को जाहिर करना। और खुशी को जाहिर करना यानी बांटना खुशी को। और खुशी को बांटा कैसे जाता है, उत्सव के रूप में मनाकर, इकट्ठे एक साथ खाने पीने का प्रबंध करा के, म्यूजिक का आनंद मनाकर हम उत्सव मनाते हैं। ठीक है, तो उत्सव के साथ साथ हम कहते हैं कि इस माहौल को आज हमने उत्सव की तरह मनाया। उत्सव जो है वो त्योहार का भी सूचक है, उत्सव जो है वो पर्व का भी सूचक है। तो जो घर में जो मनाए जाते हैं, जो विशेष तिथि पर, विशेष इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जब हम जन्मदिन मनाते हैं या फिर कोई विवाह का उत्सव मनाते हैं या कोई विशेष उपलब्धि प्राप्त करने पर जो उत्सव मनाते हैं, वो अधिकतर इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर होती है। यही उत्सव हम देश के रूप में, राष्ट्र पर्व के रूप में भी मनाते हैं। राष्ट्र पर्व भी इसी तरह से होता है। अब जैसे यहाँ पर हमने पर्व शब्द का नाम लिया, तो पर्व शब्द किस पर आधारित है, इस पर भी बात कर ले। पर्व शब्द जो है वो पर्वत से आया। पर्वत कैसे होते हैं, ऊंचे नीचे, कोई पर्वत ज्यादा ऊंचा है, कोई नीचे है, फिर ऊंचे है, यानी कि पर्वत वाली जो श्रृंखलाएं होती हैं उसका जो धरातल होता है वो ऊबड़ खाबड़ होता है। कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं ऊपर चढ़ते हैं फिर नीचे आते हैं, यानी ऊबड़ खाबड़। तो यहाँ पर पर्वत का मतलब है कि एक हमने चढ़ाई की, फिर वहां तक पहुंचे, वहां उस पड़ाव पर पहुंचे, पड़ाव के बाद फिर से चढ़ाई शुरू करनी है। एक पड़ाव हमने लिया, पार कर लिया,
अब उस वहां पर आकर हमने थोड़ा सा विश्राम किया। विश्राम करने के बाद फिर से हमने अपने अंदर एनर्जी गेन करके फिर से हम दूसरी चढ़ाई के लिए शुरू कर देते हैं चढ़ना। यानी कि हमने एक सफलता प्राप्त की, एक पड़ाव पूरा कर लिया, फिर हमने दूसरी सफलता की ओर कदम बढ़ाया। तो जो पर्व है ये सफलता का सूचक है। एक पड़ाव के खत्म होने पर दूसरे पड़ाव को शुरू करने का सूचक है। श्रीमद् भगवत गीता है या रामायण है, इसके अध्यायों को भी, जो गीता के 18 अध्याय हैं, उनको हम पर्व भी बोलते हैं। पर्व का मतलब अध्याय भी होता है कि एक अध्याय हमने पूरा कर लिया, अब ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से बीच में पड़ाव आते हैं। और पड़ाव का मतलब है कि हम थोड़ा सा सांस ले लें, एक काम पूरा हो गया, अब हमने थोड़ा सा विश्राम किया और फिर उसके बाद विश्राम करने के बाद फिर से दूसरे पड़ाव की ओर शुरू कर लेते हैं अपना चलना, अपना गतिमान होना, है ना। तो ये पर्व जो है पर्वत शब्द से आया है। और आपने देखा कि जो पर्वत पुत्री यानी हिमालय की पुत्री का नाम भी पार्वती है, क्योंकि वो पर्वत पर रहने वाले पिता की पुत्री है। हिमालय पर्वतों का राजा है, तो हिमालय की पुत्री पार्वती। अब यहाँ तक तो पर्व की बात समझ में आ गई। अब हम कहें कि पर्व को हम तिथियों पे कैसे ढालते हैं, तिथि कैसे निश्चित की जाती है। अब जो तिथि है, तिथि पर आधारित हम त्योहार रखते हैं, त्योहारों को मनाते हैं। अब त्योहार शब्द कैसे बना, इस पर भी गौर कर लें। त्योहार शब्द जो है वो तिथि और वार, इन दो शब्दों से बना है, तिथि और वार। अब हम कहें कि तिथि कैसे बनी। तिथि जो है वो एक गतिमानशील कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा की गति जो है वो गतिमान होती रहती है, उसकी जो स्थिति है, उसकी अवस्था जो है वो बदलती रहती है। आज पूर्णमासी है तो कल से वो घटने लग जाएगा, चांद धीरे धीरे घटते घटते 14 दिन में वो घट जाएगा और 15वें दिन अमावस्या आ जाएगी। अमावस्या के बाद फिर से चांद उगने लग जाएगा, फिर से 1 2 3। तो इन जो घटते बढ़ते जो इनकी गतिमान जो क्रिया है, उसके आधार पर ही तिथि को निश्चित किया जाता है। और तिथि जो है वो चंद्रमा की गति पर आधारित है। और चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो 14 कलाएं 2 भागों में, 14 कलाएं होती है, इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक चंद्र पक्ष 14 दिन का होता है, दूसरा कृष्ण पक्ष 14 दिन का होता है। तो 14 दिन कैसे होते हैं, जैसे आज तो एकादशी है, लेकिन एकादशी का मतलब 11वां दिन। 11वां दिन कब से हम गिनते हैं, या तो पूर्णमासी से गिनते हैं या फिर अमावस्या से गिनते हैं। अब जैसे आज एकादशी है और 30 को अमावस्या है, तो 30 को अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक राशि में होते हैं। चंद्रमा और सूर्य एक राशि में होते हैं और उसके बाद अमावस्या के बाद सूर्य और चंद्रमा अपनी अपनी गति पर फिर से घूमने लग जाते हैं। अब ये जो गति पूरी होती है, तो ये जो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो दूरी है ये 12 डिग्री की होती है। और जो 12 डिग्री ये जो दूरी है, यही तिथि तय करती है, यही दूरी तिथि तय करती है। इसी दूरी से तिथि निश्चित की जाती है। अब तिथि की जो अवस्था होती है वो कम से कम 20 घंटे की या फिर अधिक से अधिक 27 घंटे की होती है। अब इसी के आधार पर ही हर तिथि को निश्चित किया जाता है। आपने देखा होगा कोई त्योहार कहते हैं कि आज दोपहर से शुरू होगा, इतने बजे से शुरू होकर और अगले दिन कि इतने बजे तक रहेगा। तो वो समय की गति, जो चंद्रमा के घूमने की जो गति है, उस पर निर्धारित करती है। और आपने देखा कि जो त्योहार होते हैं वो इन्हीं तिथियों पर आधारित होते हैं। तिथियों यानी कि पंचांग पर। पंचांग क्या होते हैं, 5 अंग। पंचांग का मतलब 5 अंग है, जिसका 5 अंग कौन कौन से होते हैं, तिथि, वार, नक्षत्र, है ना, और करण और योग, ये 5 चीजें होती है। इन्हीं पर आधारित तिथि तय होती है। अब आप देखेंगे कि होली हमेशा ही फागुन की पूर्णिमा को होती है, दीपावली कार्तिक की अमावस्या को होती है ना। होली हमेशा फागुन की पूर्णिमा को होती है। और इसमें जो इंग्लिश कैलेंडर है उसकी तारीख पर नहीं ध्यान दिया जाता,
ये जो पंचांग होता है इसकी तारीख पर ध्यान दिया जाता है। ये जो चंद्रमा की गति के अनुसार जो तिथि बन रही है उस पर ध्यान दिया जाता है। तो तिथि और वार, तिथि तो हमने देख लिया कैसे बनती है, अब वार कैसे बनता है। वार जो है वो व्री धातु से बना है। वार शब्द व्री धातु से बना है। व्री का मतलब होता है आवृत होना, यानी बार बार आना, बार बार एक चीज घूम के, क्योंकि गोल है, हर चीज गोल घूम रही है। एक चीज से यहाँ से शुरू करेंगे, एक सर्कल पूरा हो जाएगा, फिर से वापस हो जाएगा, तो ये वृत्ति जो है आवृत्त होता रहता है ये। तो आपने देखा होगा वार मतलब दिन, दिन मतलब दिवस, जो सूर्य के उदय के हिसाब से हम लोग दिन को गिनते हैं। तो वार का मतलब दिन, और दिन का मतलब जो आवृत होता रहता है। जैसे 7 दिन है, तो आज सोमवार है, 7वें दिन, 7 दिन के बाद 8वें दिन फिर से सोमवार आ जाएगा, फिर से मंगल। तो ये जो गति है दिनों की, ये बार बार रिपीट होती रहती है, इसलिए इसको वार बोलते हैं। और वार के अनुसार ही हम फिर 15 दिन का, फिर इस तरह से दिनों के अकॉर्डिंग हम तिथि को तैयार करते हैं। और तिथि के अनुसार ही जब एक अध्याय पूरा हो जाता है, जैसे 15 दिन का एक सर्कल पूरा हो गया, तो यानी एक पर्व पूरा हो गया। इसी तरह से अध्याय में ले लेते हैं, कोई पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, एक अध्याय पूरा हो गया यानी एक पर्व पूरा हो गया। अब पर्व जब पूरा हो जाता है तो हम थोड़ा सा पड़ाव लेते हैं, थोड़ी अपने अंदर जो भाग दौड़ करके कुछ थकान सी आ जाती है, तो उस थकान को पूरा करने के लिए जो त्योहारों का जो उतार चढ़ाव है वो भी इसी पर निर्भर करता है। यानी त्योहारों की जो बहुत ही चहल पहल होती है, बहुत नाच गाना भी होता है, त्योहारों का भागना दौड़ना हो जाता है, उसकी व्यवस्था करना। फिर उसके बाद त्योहार जब पूरा हो जाता है तो यानी एक पड़ाव पूरा हो गया, अब हमने विश्राम किया। अब विश्राम, कुछ लोगों को विश्राम जल्दी नीरसता के साथ दिखता है, लगता है हो बोरियत हो गई, अब क्या करें। अब ये बोरियत को दूर करने के लिए फिर से अगला त्योहार आ जाता है, फिर उसमें फिर से हम संलग्न हो जाते हैं। ये जीवन चक्र चलता रहता है जिसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उतार चढ़ाव, पर्व का जो धरातल है वो ऊपर खाबड़ है। हम थोड़ा सा ऊपर चढ़ते हैं, थक जाते हैं, विश्राम करते हैं, फिर से चढ़ते हैं। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो जीवन चक्र से जुड़ी हुई हैं। ये बात आप समझ लो। जो हमारा जो पंचांग है, जो हमारा हिंदू कैलेंडर है, वो चंद्रमा की गति पर आधारित है, और चंद्रमा की गति त्योहार निश्चित करती है। त्योहार का मतलब है कि तिथि तय करना, वार तय करना, और वार के अनुसार जब विशेष तिथि आती है तो उस पर हम उत्सव मनाते हैं। उत्सव मनाना यानी आनंदित होना, उल्लास के साथ अपने आप को तैयार करना, उल्लास के साथ मनाना, सामाजिक त्योहार को के रूप में मनाना, सबके साथ मिलकर मनाना। और जो त्योहार होते हैं ये सामाजिक, यहाँ पर हम मन मुटाव को भूलकर, मतभेद को भूलकर, सबको आपस में मिलकर हम ये त्योहार मनाते हैं। यानी कि ये त्योहार जो है वो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक होता है। ये भी बात क्लियर है। तो यानी कि त्योहार, उत्सव और पर्व, ये तीनों ही एक दूसरे के इर्द गिर्द ही है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि त्योहार क्या है। उत्सव जो है वो हम व्यक्तिगत भी मनाते हैं और सार्वजनिक भी मनाते हैं, है ना। और जो पर्व है वो विशेष तिथि पर मनाते हैं। एक पर्व जैसे हमने स्वतंत्रता दिवस मनाया, ये राष्ट्र का पर्व है, राष्ट्र पर्व है, यानी कि हमने एक विशेष उपलब्धि प्राप्त की थी, स्वतंत्रता को हमने पाया था, गुलामी की जंजीरों से निकलकर हमने स्वतंत्रता को पाया, स्वतंत्रता के पड़ाव पर आए, हम रुके, फिर वहां पर हमने उत्सव किया। सब जाने मिलकर, हम पूरा राष्ट्र मिलकर एक उत्सव मनाता है, यानी एक पर्व की तिथि को याद रखता है कि 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ था। अब ये जो 15 अगस्त है ये इंग्लिश कैलेंडर के आधार पर 15 अगस्त होता है। 15 अगस्त एक पड़ाव है जिस पर हमने खड़े होकर चैन की सांस ली, अपने आप को समझा, महसूस किया कि हम कहाँ पर हैं। हमने एक होता है ना कि सुख की सांस लेना, इतने सालों से अंग्रेजों की गुलामी सहते 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 उस गुलामी के
जो पहाड़ था गुलामी का, उस पर चढ़ते चढ़ते हमने एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हम सुख की सांस मिली। हमने अपने आप को आजाद आकाश में महसूस किया। तो हमने सब ने मिलकर एक उत्सव मनाया। अब उस उत्सव को हर साल हम मनाते हैं। एक साल के बाद फिर से वो तिथि आती है, फिर से हम उसको मिलकर मनाते हैं और उस दिन को याद करते हैं कि आज के दिन हमने अंग्रेजों से छुटकारा पाया था और आजाद हुए थे। इसी तरह से जो उत्सव हैं वो सार्वजनिक भी हो सकते हैं और व्यक्तिगत भी हो सकते हैं। त्योहार ज्यादातर धार्मिक होते हैं क्योंकि वो तिथि के अनुसार, पंचांग के अनुसार उसे मनाया जाता है, उसकी तिथि निश्चित की जाती है। इसी तरह से पर्व एक पड़ाव को बोलते हैं, एक पहाड़ों के ऊंच नीच के, ऊंचाई नीचाई यानी कि सुख दुख के का जो चक्र है उस पर जब हम विजय पा लेते हैं तो हम पर्व मनाते हैं। तो ये चीज छोटी सी मैं बताना चाहती हूँ जो मैंने महसूस किया कि पर्व क्या है, उत्साह जिसे हम सब एक पड़ाव की तरह मनाते हैं, एक अध्याय की तरह मनाते हैं। जैसे दिन निकलता है, सुबह जब होती है तो सुबह सूर्योदय के समय हम फिर से अपने आप को तरोताजा पाते हैं और पूरे दिन की दिनचर्या तय करते हैं। पूरे दिन की दिनचर्या जब हम तय करते हैं तो वो एक ऐसी जगह पे खड़े हैं जहाँ पे पूरा दिन जो है हमें पहाड़ सा लगता है और उस पहाड़ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए हम तैयार हो जाते हैं, अपने आप को रेडी करते हैं, अपने आप को मस्तिष्क से, अपने आप को दिमाग से तैयार करते हैं और दिनचर्या को शुरू कर देते हैं। शुरू करते करते जैसे जैसे हम दिन बीतता जाता है हम थकान में घिरते जाते हैं और मन में एक उत्साह भी होता है, आज हमने ये कार्य भी कर लिया, आज हमने कार्य भी कर लिया, आज हमने ये कार्य कर लिए। और जब फिर रात होती है तब हम बैठकर विचार करते हैं, या दिन था वो दिनचर्या थी वो हमने पूरी की, एक पर्व को पार कर लिया, एक पड़ाव पर आ गए हैं, इस पड़ाव पर आकर अब हम विश्राम करेंगे, नई योजना बनाएंगे, फिर से नए दिन के लिए, फिर से नए पहाड़ पर चढ़ने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे और फिर से उत्साह के साथ, एक आनंद के साथ नए पहाड़ पर चढ़कर फिर से हम सफलता को प्राप्त करेंगे। बस यही दिनचर्या, इसी को जीवन चक्र बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे आप जरूर बताएं, कमेंट करें। और कोई नया शब्द आप जानना चाहते हैं, कोई नए शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर लिखें, जरूर बताएं, आपको उत्तर जरूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, विराम लेते हैं, फिर मिलेंगे नई सफलता की ओर कदम बढ़ाते हुए।